अगर यही बात है तो कश्मीरियों से आप झूठ क्यों बोलते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से झूठ क्यों बोलते हो? अब कर लीजिए ना, फिर फॉर्मली अलायंस कर ही लीजिए इनके साथ, बीजेपी के साथ। अगर इतना ही है तो कर लीजिए अलायंस। वैसे भी तो आपने ऑलमोस्ट अलायंस कर ही लिया है, आप तो इनकी गोद में बैठ ही गए हो, तो अब वैसे भी फॉर्मली अलायंस कर लीजिए। कि हमने इंटरनली तो देखिए, हमें पता है कि इन लोगों का कोई ना कोई सांठ गांठ तो बीजेपी के साथ है। अब ये जाहिरी तौर पे मुंह से बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन एक्शन से तो सारा वही दिखा रहे हैं ना। चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे वो 35A की बात हो, 370 की बात हो। अगर ये 370 के खिलाफ थे तो एक रिसोल्यूट, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आए ये 370 के हक में, 35A के हक में? 35 इनके 50-60 MLAs है। अगर ये उसकी बात करते थे तो कम से कम 50-60 MLAs को लेके जाए दिल्ली, वहां पे प्रोटेस्ट करें। इन लोगों ने तो अपनी सारी जो है स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बेंड कर ली स्टेटहुड के लिए, फलाने के लिए, ढमकाने के लिए। और अल्टीमेटली हम अब देखते हैं कि इनकी जो लड़ाई है वो यहाँ पे जो तहसीलदार है उनको ट्रांसफर करने के लिए नीचे स्तर पे ये लोग आ चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि कल बिल इंट्रोड्यूस की और नेक्स्ट डे आप ट्यूलिप गार्डन में वालिद साहब को लेके आप घूम रहे हैं वहां पे। सो दैट इज समथिंग वेरी रेप्रिहेंसिबल। बहुत ही दिल दुखा वो सब वो मंजर देख के। हालांकि जब आप देखिए किस तरीके से पूरे मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान कश्मीर की तरफ देख रहा है कि एक ही चीफ मिनिस्टर है जो मुस्लिम है, वो कम से कम हमारी बात करेगा। वही चीफ मिनिस्टर जाके खड़ा हो गया उस यूनियन मिनिस्टर के साथ जो ट्यूलिप गार्डन में, जो जिसने वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया। तो दैट वाज रियली रियली बैड साइड। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ज़ुहैब यूसुफ मीर, जो पीडीपी के एक यंग लीडर है, और उन्होंने आज स्पीच में भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को निशाना बनाते हुए कई सारी चीजों का बारे में जिक्र किया। मैं इनसे जानना चाहूंगा ज़ुहैब साहब, जिस तरीके से कल सबसे बड़ी जो इस वक्त खबरों में बना है, एएस दौलत फॉर्मर आज चीफ की तरफ से स्टेटमेंट या बुक में जो उन्होंने लिखा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके हवाले से, और शाम को उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट चेंज किया। तो क्या दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने, कैसे देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को? देखिए, या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या तो अब झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ और सच की कोई बात ही नहीं है। हर कोई जानता है कि एएस दुलत साहब के और फारूक साहब के क्या रिश्ते रहे हैं। वो एक दूसरे के एक हिसाब से फैमिली मेंबर टाइप है, तो दे हैव बीन वेरी क्लोज विद ईच अदर। तो दुलत साहब ने जो अपनी किताब में लिखी बातें, तो उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई एक हिसाब से हमें सरप्राइज नहीं होता। तो ये तो नोन बात है, क्योंकि आप सिर्फ ये बात सोच लीजिए कि 3 अगस्त को ये सब लोग मिलने जाते हैं वहां पे, और फिर उसके बाद 5 अगस्त को ये सब होता है और वहां पे पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट नहीं होते। एनीवे, बात ये भी, और दूसरी बात ये भी है कि उसके बाद आप जब एक्शंस देखते हैं, अब सरकार बन चुकी है। अगर ये 370 के खिलाफ थे तो एक रिसोल्यूट, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आए ये 370 के हक में, 35A के हक में? 35 इनके 50-60 MLAs है। अगर ये उसकी बात करते थे तो कम से कम 50-60 MLAs को लेके जाए दिल्ली, वहां पे प्रोटेस्ट करें। इन लोगों ने तो अपनी सारी जो है स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बेंड कर ली स्टेटहुड के लिए, फलाने के लिए, ढमकाने के लिए। और अल्टीमेटली हम अब देखते हैं कि इनकी जो लड़ाई है वो यहाँ पे जो तहसीलदार है उनको ट्रांसफर करने के लिए नीचे स्तर पे ये लोग आ चुके हैं। तो अगर आप एक्शंस देखें, इफ यू सी द एक्शंस, it is all towards normalizing the abrogation of Article 370. ये normalize हो रहा है। तो particularly, sorry to interrupt, particularly I just want to, as of now we have seen the banner here, we reject the Waqf Amendment Bill. How do you see the response from the Jammu Kashmir National Conference government, particularly the leader of House, Omar Abdullah, in the day first he was not present in the assembly, and the photo shoot which went viral on the social media, and later on they clarifies the year. The photo shoot did not just went viral, it was a message to the entire Jammu Kashmir and to the entire Muslim community, 24 crore Muslims across the country, that we are one with the union minister who introduced the bill to abrogate, or rather to sort of dismantle the waqf. हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ। ये एक हिसाब से उनको एक सिग्नल था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हम इस डिसीजन के, वक्फ के बिल के डिसीजन के साथ है। वरना आप कैसे, ऐसा हो सकता है कि कल बिल इंट्रोड्यूस की और नेक्स्ट डे आप ट्यूलिप गार्डन में वालिद साहब को लेके आप घूम रहे हैं वहां पे। सो दैट इज समथिंग वेरी रेप्रिहेंसिबल। बहुत ही दिल दुखा वो सब वो मंजर देख के। हालांकि जब आप देखिए
किस तरीके से पूरे मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान कश्मीर की तरफ देख रहा है कि एक ही चीफ मिनिस्टर है जो मुस्लिम है, वो कम से कम हमारी बात करेगा। वही चीफ मिनिस्टर जाके खड़ा हो गया उस यूनियन मिनिस्टर के साथ जो ट्यूलिप गार्डन में, जो जिसने वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया। तो दैट वाज रियली बैड साइट। One more thing, I just want to know from you the three major resolutions which come from the PDP in assembly, like resolution of Article 370, resolution on Waqf amendment bit, but they were not allowed by the speaker. And at the same time, the president of Jammu Kashmir National Conference, Dr. Farooq Abdullah, said clearly that it was a good decision by the speaker that not to allow anyone on the discussion or the discussion on Waqf amendment bill. See, to create confusions because they want to sort of please their masters in Delhi. They will obviously they will cause all the confusions in the assembly. इसीलिए तीन जो लास्ट के 3 दिन थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, आपको पता ही है ये बात। तो ये अगर यही बात है तो कश्मीरियों से आप झूठ क्यों बोलते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से झूठ क्यों बोलते हो? अब कर लीजिए ना, फिर फॉर्मली अलायंस कर ही लीजिए इनके साथ, बीजेपी के साथ। अगर इतना ही है तो कर लीजिए अलायंस। वैसे भी तो आपने ऑलमोस्ट अलायंस कर ही लिया है, आप तो इनकी गोद में बैठ ही गए हो, तो अब वैसे भी फॉर्मली अलायंस कर लीजिए। तो ये जिस तरीके से आप बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि इट्स क्लियर अ फिक्स मैच, ये फिक्स मैच आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इसको एनालाइज कर रहे हैं कि फिक्स मैच है, जो हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कह रहा था कि जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पड़ेगा वो बीजेपी को पड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो बाशऊर पढ़े लिखे इंटेलिजेंट नौजवान को अब ये सोचना पड़ेगा कि ये झूठ और रेटरिक्स के हिसाब से कश्मीर की सियासत नहीं चलेगी। इन्होंने कहा था हम 370 तो हमारा वापस, हम तो स्टेटहुड तो हमारी जेब में है, तो 370 तो हम उसकी असली लड़ाई है। क्या किया इन लोगों ने 370 को लेके? क्या आपने 50-60 MLAs लेके गए दिल्ली में प्रोटेस्ट करने? बोला इन लोगों ने कि हम कीजिए। जो रेजोल्यूशन भी लाया वो भी ऐसा ड्यूबियस और कंफ्यूजिंग रेजोल्यूशन लाया, ना उसमें लिखा था 370, ना उसमें 35 से, ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात लिखी थी जिसकी वजह से वो वापस आए। तो ये तो बहुत गलत बात है। और अगर आप अब ओवरऑल देखिए, हमने इंटरनली तो देखिए हमें पता है कि इन लोगों का कोई ना कोई सांठ गांठ तो बीजेपी के साथ है। अब ये जाहिरी तौर पे मुंह से बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन एक्शन से तो सारा वही दिखा रहे हैं ना। चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे वो 35A की बात हो, 370 की बात हो, चाहे अब आप सिंपल ये बात है, इन लोगों ने पॉलिटिकल डिटेनीज के बारे में क्या बात की। इतने सारे जो PSA बच्चों पे लगे हुए हैं, अक्रॉस नौजवानों पे PSA लगे हुए हैं, उसकी कौन सी बात की इन लोगों ने? उनमें कौन सी रिपोर्ट बनाई? कहां पे ये LG साहब के पास, दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब के पास गए और बोला कि उन सारे नौजवानों को वाराणसी जेल से बाहर निकालो, या कोट बलवाल जेल से बाहर निकालो, भोपाल जेल से बाहर? कहां उन लोगों ने बात की? यहाँ पे जो नौकरियों पे लोग काम कर रहे हैं उन पे भी कुछ चार्जेस लगा के सरकारी नौकरियों से बीजेपी इस टाइम लोगों को निकाल रही है। तो उसके बारे में ये क्या बात कर रहे हैं? They are not talking about anything. The most important thing that they were concerned about was transfer of patwaris and transfer of those officers, कि हमें जी ट्रांसफर नहीं करने दी, हमें LG के साथ इनकी यही असली लड़ाई है। अरे कश्मीर की इज्जत नफ्स के लिए लड़ाई करो, आवाज बुलंद करो। तो मैं तो बधाई देता हूं महबूबा मुफ्ती साहिबा को कि हमारे पास इस टाइम पे उतना पावर भी नहीं है, लेकिन यस, आवाज हम पूरी बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो असेंबली में हो 3 मेंबर हमारे, या यहाँ पे हो लोगों के बीच में जाके हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।